ध्यान केंद्र पर मैं इस तरह की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था करना चाहता हूं जहां आपकी हिंसा, आपका क्रोध, आपकी चिंता, आपका तनाव, आपकी अनिद्रा, इंसोमेनिया, आपके चित्त पर आने वाले सारे विकार क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, तो आपको पैदा करके भी बताया जा सके और कैसे विदा होते हैं वो आपसे ही विदा करके भी बताया जा सके। ये नकारात्मक हिस्सा होगा ध्यान का कि आप में जो व्यर्थ का कचरा इकट्ठा है वो कैसे अलग हो सके। और फिर विधायक रूप से ये मैंने 4 सीढ़ियां कहीं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, इन 4 सीढ़ियों में आपको भीतर कैसे उतारा जा सके, आप इनमें भीतर कैसे उतर जाएं। एक बार बाहर का कचरा फिक जाए तो भीतर उतर जाना बड़ी ही सरल बात है। आप थोड़ा लूज रखिएगा शरीर को और सांस भीतर खींचिएगा, है ना, जितना हो सके सरलता से। फिर दूसरे में आ जाइएगा 2 मिनट के बाद। हम यहाँ से इशारा करेंगे आपको। फिर तीसरे में आएंगे नाभि के ऊपर, है ना। फिर चौथे में आएंगे अनाहत प्रेम का चक्र खुल रहा है। ये भाव भी करेंगे साथ में कि ये मेरा चक्र खुल रहा है, ये शुद्ध हो रहा है। फिर 5वें में आएंगे, फिर इसके लिए भाव करेंगे कि ये मेरा चक्र खुल रहा है, मेरा चक्र परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है। भाव का बहुत महत्व है, याद रखिए। हम विचारों से ज्यादा भाव से प्रभावित होते हैं, इसको याद रखिए। आप विचारों से नहीं आए यहाँ पे, आप भाव से आए यहाँ पे। अगर आप नेतरहाट आए हैं तो आप सोच लीजिए, आप विचार करके नहीं आए। विचार आया पर आपका भाव था, इसलिए आप यहाँ आए। तो हम बहुत ज्यादा भाव से जीते हैं। तो हर चक्र में भाव करिएगा, मेरा चक्र शुद्ध हो रहा है, मेरा चक्र परिपूर्ण रूप से खुल रहा है, खिल रहा है, पल्वित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। फिर छठा चक्र और फिर सातवां जाएंगे। ये पूरी यात्रा में 14 मिनट हमको लगेगा ऊपर चढ़ने में। फिर हम 2 मिनट में नीचे उतरेंगे 7वें से 6ठे में, और सांस आपकी धीरे होने लगेगी। 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब फिर आप कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर हम इसको 3 राउंड करेंगे। आपको चक्रों के अनुभव भी होने लगेंगे। और जो चक्रों में आप, जो बहुत से चक्र जाम होते हैं आपके, मान लीजिए किसी के हृदय में प्रेम ही नहीं है, अब वो चक्र को खोलने की क्या विधि है? तो उनमें से कुछ विधि ओशो ने जो दी है, वो एक विधि है कि हम अपनी सांसों को पहुंचाएं। इसमें 3 विधियां हैं चक्रों की, हम तीनों को करेंगे यहाँ पे। एक विधि तो ये है, चक्र ब्रीदिंग है। एक है चक्र साउंड है, एक साउंड के द्वारा हील करते हैं हम अपने चक्रों को। और एक है अलग से, एक है महामंत्र की चोट है, वो केवल 3 चक्रों के लिए है। वो केवल आपके जो मूल 3 चक्र हैं उनके लिए है। तो समय मिला तो हम सबको करेंगे। तो अभी इसके बारे में कुछ पूछना है, इस ध्यान के बारे में? आपको समझ में आ गई बात? तो आप खड़े हो जाइए। बंद रहेगी, मुंह से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। गला थोड़ा सा सूखेगा, उसकी कोई चिंता नहीं करेगा, आपको कुछ होगा नहीं। ठीक है? With this meditation, you breathe rapidly and deeply in each of the 7 chakras. While breathing, you can shake your body, stretch, tilt or rotate your pelvis and move your hands in any way that you feel. अपनी बॉडी को लूज रखिए एकदम। It's best to do this meditation on an empty stomach. खाली पेट करें तो ज्यादा अच्छा है। As wide apart as your डायनेमिक अगर नहीं hips. कर पाते तो आप इसको चुन Let सकते your हैं। body be loose and relaxed. Close your eyes, and when you hear the music, with mouth open, take deep, rapid breaths at your own pace in the first chakra at the base of the spine. आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, आपका पहला चक्र पीछे है और बटन सामने है। तो जब आपको चक्र घूमेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर घूमेंगे चक्र। इसलिए हम 7वां चक्र बनाते हैं गणेश जी के या विष्णु जी या लक्ष्मी जी के पीछे, कि उनका 7वां चक्र खुल गया है। और एग्जैक्ट आपको पता चलेगा जब आपका चक्र घूमेगा, और घूमेगा ही। जब आप ध्यान करेंगे पूरी निष्ठा के साथ तो निश्चित रूप से आपका चक्र घूमेगा। अभी रुकिए, हम एक साथ ही करेंगे सबको। भाव करना है। देखिए, शरीर के तल पे आपको श्वास को उस चक्र तक ले जाना है मुंह के द्वारा, और मुंह के द्वारा सांस अपने आप छूट जाएगी। अब भाव ये करना है कि मेरा चक्र शुद्ध हो रहा है
और मन के तल पे आपको यहीं रहना है, इसी कुदाल में। ठीक Now है, breathe चलिए in the first स्टार्ट करते हैं पहले the चक्र base से। of the spine. आप सांस को भीतर भरिए, थोड़ा आप गर्दन उठाएंगे तो आपको सहायता होगी, थोड़ा सा ऐसा गर्दन को जैसे उठा के लेंगे, हाँ, तो आपको सहायता पहुंचेगी। घुटने थोड़े से लूज करिए, एकदम बहुत बॉडी को झुकाइए मत, अपनी जगह नहीं छोड़नी है, जहां आप हैं पूरे 45 मिनट वहीं रहेंगे। आंख पूरी तरह बंद रहेगी, आंख का कोई काम नहीं है, आप भीतर अपने चक्रों को महसूस करिए। ये वायु विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत कम लोग इसको जानते हैं वायु विज्ञान को, उसका प्रयोग लिया है उसने इसमें। शरीर को लूज रखिए और सांस को भीतर भरिए और उस चक्र तक पहुंचाइए, पहले चक्र तक, सेक्स सेंटर के नीचे तक जाए आपका सांस। और भाव करिए कि वो आपका चक्र खुल रहा है, खिल रहा है। जिसका भी कर्म का चक्र खराब है वो स्वास्थ्यगत कभी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य का भी चक्र है, वो हमेशा बीमारियों से जूझता रहेगा। उसके जीवन में बीमारियां बहुत रहेंगी, उसको डिप्रेशन रहेगा, थोड़ा सा काम करेगा तो थक जाएगा, मसल्स पावर नहीं रहेंगी। और ये चक्र पहला चक्र है, विषम संख्या का चक्र है। पुरुषों का एक्टिव होता है, महिलाओं का निष्क्रिय होता है। जितने भी विषम संख्या के चक्र हैं वो पुरुष के हैं, और जितने भी सम संख्या के चक्र हैं वो महिलाओं के हैं। Now breathe in the second chakra. दूसरे चक्र में below the जाए, navel. सेक्स सेंटर के ऊपर हाथ रखें, तो वहां सांस को पहुंचाएं और भाव करें। तंत्र योग भोग का योग है। जो भी परिपूर्ण अपने जीवन में भोग नहीं पाता वो जीवन भर यहीं अटक जाता है। तो ये चक्र खुले, वो सब कहते हैं एक ही बार भोग आपको पूरे जीवन के लिए मुक्त कर सकता है। हमेशा जो व्यक्ति का ये चक्र डिस्टर्ब है वो हमेशा एक ही जगह अटका रहेगा बस। वो ऐसे ही जगह में अटका रहेगा जो उसको इसी चीज का सुख देते हैं, उन्हीं जगह पे जाएगा, उन्हीं जगह पे रहेगा। उसके हर व्यक्ति के जीवन से पता चलता है कि वो कौन से चक्र में है। आप उसका जीवन देख के बिल्कुल साफ साफ पता कर सकते हैं। आंख बंद रखो बच्चा, और दूसरे को मत देखे कि जो चीखना, चिल्लाना, रोना बहुत कुछ होगा इसमें। तीसरे में आ जाइए, तीसरे चक्र में आ जाइए, नाभि के ऊपर, नाभि तक सांस को पहुंचाइए। मुंह से सांस दीजिए, छोड़िए आराम से, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाइए। भय का चक्र ही, जिनको भी भय लगता है समझिए उनका नाभि चक्र कमजोर है, इसलिए स्त्री को सोना पहना जाता है। सोने का चक्र, सोने का पानी जो है नाभि चक्र को कंट्रोल करता है, प्राण शक्ति को खींचता है अस्तित्व से, इसलिए सोने का इतना महत्व है। सोना और कोई इसलिए इतना बहुमूल्य धातु हो गई कि वो प्राण शक्ति को खींच के आपकी बॉडी को देती है। भाव करिए कि आपका वो आपके जीवन से वो डर जा रहा है और आपके जीवन में निर्भय अभय का प्रवेश हो रहा है। वो चक्र खुले तो फिर जीवन में अभय का प्रवेश। हर चक्र तक सांस पहुंचानी है और भाव करना है कि मेरा वो चक्र परिपूर्ण रूप से खुल रहा है, खिल रहा है। स्त्रियों का ये चक्र कमजोर है क्योंकि विषम संख्या का चक्र है, इसलिए स्त्रियों को सोना पहना जाता है।
सोने का पानी उस चक्र को कंट्रोल करता है। Now breathe in the fourth chakra. चौथे चक्र में आ The जाए, chest. हृदय, प्रेम का चक्र, प्रार्थना का चक्र, भक्ति का चक्र, उपासना का चक्र, पूजा का चक्र, आराधना का चक्र, उपासना का चक्र, जितने भी नाम है सब महिलाओं के नाम है इस चक्र पे। ये सम संख्या का चक्र है, यहाँ महिलाएं बहुत मजबूत हैं। जितनी आसानी से महिलाएं इस रास्ते से परमात्मा तक जा सकती हैं और कोई नहीं जा सकता। तो महिलाओं को सहज है ये मार्ग। सम संख्या का जितने भी चक्र हैं 2, 4, 6 ये महिलाओं के लिए बिल्कुल आसान है। विषम संख्या के चक्र 1, 3, 5, 7 ये पुरुषों के लिए आसान है, पर बिल्कुल बराबर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मायावती जैसी महिला को आप महिला नहीं कहा जा सकता। तो चौथे चक्र तक पहुंचाइए, शरीर को थोड़ा सा मुंडी को ऊपर लीजिए तो आ जाएगा सांस। थोड़ा सा मुंडी को झटका देते रहिए तो सांस भीतर आ जाएगी। चौथे चक्र को हील करिए और प्रार्थना भी करिए। कुछ होगा आपको तो होने दीजिएगा, रोकिएगा मत। बहुत कुछ होगा और दूसरे आंख खोल के नहीं देखेगा, हम संभाल लेंगे। जो भी हैपनिंग हो, जो भी परमात्मा का प्रसाद ऊपर से, उसको रोकिएगा, दबाइएगा मत। हम पूरी जिंदगी दमन ही करते आए हैं हर चीज का, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो भाव हो, चाहे वो यौन हो। हमारे जीवन में दमन ही सिखाया गया हमको, इस समाज ने, इस परिवार ने और हमारे संस्कार ने। तो चक्र खुलेंगे तो बहुत कुछ होगा और उसको परमात्मा का प्रसाद मान के ग्रहण करिए। दूसरे को मत देखिए, अपनी फिक्र करिए कि मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना भागा क्यों हूं कि मेरे को नहीं हो रहा है। 5 में आ जाए। यहाँ तक पहुंचाएं। वाणी का चक्र है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जो खुद को शीतल करे और उनको भी शीतल होए, और उनको भी शीतल करे, खुद भी शीतल होए। कौवा का लेत है और कोयल का देत है, मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर लेते हैं। वाणी का चक्र छठे में आ जाए। छठा दोनों भवों के मध्य, जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां रगड़िए थोड़ा सा। ध्यान का चक्र, ये चक्र खुले तो जीवन की सारी समस्याएं, मन की समस्याएं, मन से मुक्त हो हम। जो भी हमारे पास समस्याएं हैं वो मन की है। 2 समस्या होती है हमारे पास, एक शरीर की और एक मन की। और मन की समस्याएं खत्म हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो। सातवें पे आ जाए और गति दुगनी कर देना। सांस की गति को आप दुगनी कर दें जो आप ले रहे थे। सांख्य समझ का चक्र है। समझ जगे, जिस व्यक्ति में जितनी समझ होगी वो उतना जल्दी किसी भी चीज को समझ पाएगा, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो उसकी की बातें हो, चाहे वो सत्संग हो, जो भी चीजें हो। ये समझ का चक्र जगे, हमारे जीवन में समझ पैदा हो कि जीवन व्यर्थ मत चला जाए।
ये तो यही फोड़ते हैं, जब आप मरेंगे तो आपका बेटा यहीं आके फोड़ेगा और कपाल क्रिया करेगा। यहाँ से प्राण निकले तो आपका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। जो घटे घटने दीजिए, आप कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है। ये 7वां चक्र तक सांस पहुंचाइए और वो चक्र खुले, मेरे जीवन में भी समझ आए। कह रहे हैं वो सब तो बात काश मेरे हृदय में आ जाए और मेरा भी जीवन ध्यान में समर्पित हो। बाहर का धन तो कोई काम आएगा नहीं, एक दिन मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा बाहर का। Now breathe down through each अब chakra. नीचे आते हैं You will वापस। have 2 minutes to reach the 2 first मिनट chakra. पे हमको नीचे आना है। आ जाए छठे में, सांस को धीरे करते जाएं। मुंह से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। 5वें में आ जाएं। चौथे में आ जाएं। नीचे उतरने में हमेशा कम वक्त लगता है, क्योंकि हमेशा जब भी आपको चढ़ाई चढ़नी होती है वक्त लगता है। पहाड़ चढ़ने में बहुत वक्त लगता है, उतरने में बहुत, कभी भी गिरने में वक्त नहीं लगता। वासना को भक्ति बनाने में बहुत वक्त लगेगा, प्रेम बनाने में, पर आपको प्रेम को वासना बनाने में कभी वक्त ना लगेगा। तीसरे में आ जाएं। दूसरा सेक्स सेंटर के ऊपर। अंतिम सेक्स सेंटर के नीचे। छोड़ देंगे कुछ सेकंड के लिए, मौन और शांत।